गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 5 के पाठ क्रमांक 9 डिब्बे और स्केच पृष्ठ क्रमांक 153 से सभी प्रश्नों को किस तरीके से हल करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। पाठ 9 डिब्बे और स्केच। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक घन में कितनी सतह होती हैं? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा एक घन में 6 सतह होती हैं। एक घन में कितने कोने होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक घन में 8 कोने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, अपने परिवेश से शंकु का एक उदाहरण बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर है शंकु का उदाहरण बराबर टोपी, जो टोपी आप लोग अपने बर्थडे में लगाते हैं। यह देखिए, इसका चित्र मैंने यहाँ बनाया है, तो ये शंकु के जैसे दिख रही है। प्रश्न क्रमांक 3, एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति बनाइए। तो इसका उत्तर है एक बेलनाकार आकृति को खोलने पर आयत बनता है। इसका चित्र ये बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4, एक घन का गहरा चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, ये घन का गहरा चित्र बना है। इसे आप लोग भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में वीडियो को रोककर बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बताइए। तो बच्चों इसमें हमें ये आकृति दी गई है और बताना है कि इसे मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो इसका हल है, दी गई आकृति को मोड़ने पर एक बंद डिब्बे की आकृति बनेगी। प्रश्न क्रमांक 6, आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति बनाइए। प्रश्न क्रमांक 6 में बच्चों देखिए, ये हमें आकृति दी गई है और बताना है कि इसे मोड़ने पर यह किस तरीके की आकृति बनेगी। तो इसका हल है, आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति प्रिज्म होगी। यह देखिए, प्रिज्म का चित्र यह बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह हैं? तो यह देखिए बच्चों, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की एक सतह ये है 1 और एक ये 2, फिर ये जो डैश डैश वाली लाइन आई है इससे बना है एक त्रिभुज तो 3, और एक त्रिभुज ये बना है डैश वाली लाइन से तो 4। तो इसका मतलब है कि इस आकृति में हमें त्रिभुज की 4 सतह दिख रही हैं। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कि दी गई आकृति में 4 त्रिभुजाकार सतह हैं। प्रश्न क्रमांक 8, एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सके। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमें आकृति बनानी है जिसे हम खुला घन बना सकते हैं। तो इस आकृति से खुला घन बनाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9, नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो। बच्चों ये घर का नक्शा दिया गया है हमें। इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाइए। ये नक्शा दिया गया है हमें, घर का गहरा चित्र दिया गया है, इसमें हमें ये दरवाज़ा और खिड़कियां इस तरीके से बनानी है। प्रश्न क्रमांक 10, नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी। बच्चों ये हमें मॉडल का चित्र दिया गया है, तो हमें बताना है कि इसे बनाने के लिए हमें कितने घनों की ज़रूरत है। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यह देखिए, इसकी हम लंबाई देखते हैं तो 1 2 3 4 5, ऊंचाई 1 2 3 4 5, और चौड़ाई है 1 2 3 4 5। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलाकर इसको हम लिख देंगे 5 गुणित 5 गुणित 5। तो ये पूरा मॉडल 5 गुणित 5 गुणित 5 वर्गों से बना हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये वर्ग कम हो गए हैं, तो हम यहाँ एक ऋण का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ देखिए ध्यान से आप 1 2 3 4, और इस साइड 1 2 3 4। तो यहाँ 4 गुणित 4 वर्ग नहीं है,
इसी तरीके से 1 2 3, 1 2 3, तो ऋण 3 गुणित 3 ऋण, इसमें भी इसी तरीके से 1 2 1 2, तो 2 गुणित 2, फिर 1 1 ऋण 1 गुणित 1, तो तीनों का गुणा करने से आ जाएगा 125, 4 चौके 16, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 और 1, तो ऋण और ऋण की संख्या को जोड़ा जाता है, तो हम इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 4 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, तो अब हम 125 में से 30 को घटा देंगे तो आ जाएगा 95 घन। अतः इस मॉडल को बनाने के लिए हमें 95 घनों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, इस तरीके से हमें पाठ 9 के सभी प्रश्नों को हल करना है। पाठ के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।